ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवसेनी एकादशी के बारे में, जिसे हरिसेनी एकादशी भी कहते हैं। देवसेनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें और इस दिन किस प्रकार से पूजा करें और चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही आप जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। देवसेनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन व्रत रखकर कथा सुनने से भगवान श्री हरि की कृपा से सारे पाप दोष मिट जाते हैं और सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है। देवसेनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा यानी कि सोने के लिए चले जाते हैं। तब से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और तभी से ही 4 माह के लिए सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। वहीं कार्तिक माह की शुक्ल पक्षी एकादशी को भगवान श्री हरि योग निद्रा से उठते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं और तभी से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इन 4 महीनों तक भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए अब जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार देवसेनी एकादशी प्रारंभ होगी 16 जुलाई मंगलवार को रात 8:32 से और 17 जुलाई बुधवार को रात 9:01 पर देवसेनी एकादशी समाप्त हो जाएगी। इस बार उदय तिथि होने के कारण देवसेनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार के दिन रखा जाएगा और व्रत का पारणा गुरुवार को किया जाएगा। 17 जुलाई बुधवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:55 से और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 4:23 से 6:03 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। बुधवार के दिन सुबह से ही स्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जिसमें किए गए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 17 जुलाई बुधवार के दिन देवसेनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 18 जुलाई गुरुवार को व्रत खोला जाएगा। व्रत के पारण का समय गुरुवार को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच में रहेगा। आप इस समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान दान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। उपवास हमेशा तुलसी पत्र और जल से खोलना चाहिए। पंचामृत से, मौसमी फलों से, सात्विक भोजन से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार देवसेनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्ल योग और शुभ योग बन रहे हैं। इन सब योगों के कारण इस बार देवसेनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये सभी योग पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं देवसेनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देवसेनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, ताकि 4 माह तक भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसके लिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। भगवान विष्णु के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना और पीली वस्तुओं का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता हो तो आप सिर्फ हरि के नाम का जाप निरंतर करें। उसके बाद आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु को शयन कराएं। जिन्होंने भी भगवान विष्णु को अपने मंदिर में शयन कराए हैं, उन्हें 4 महीने तक भगवान विष्णु की इसी शयन मुद्रा में पूजा करनी चाहिए। फिर देवउठनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी के पत्ते भोग के साथ जरूर रखें। हर दिन भगवान विष्णु के समीप एक लोटा भरकर साथ में कोई भी फल या पीले रंग की मिठाई का भोग भगवान को लगाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। अगर आप ये एकादशी के दिन ये उपाय करेंगे तो आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी।
आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को सुहाग सामग्री अर्पित करें। कहा जाता है इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। देवशयनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनाज और गौ का दान करें। नौकरी में सफलता पाने के लिए गुड़ और चने का दान करें। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीला गमछा दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी की रात को 1 रुपये का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दे। रात भर यह सिक्का वहीं रहने दे। अगले दिन सुबह यह सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दे। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। देवशयनी एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह यह माला मुख्य द्वार पर टांग दे। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं और आपके घर में उनका वास होता है। अगर एकादशी के दिन आप ये उपाय करेंगे तो ज़रूरी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।